धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र महाकाव्य मदन मोहन तरुण द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। धृतराष्ट्र से भीम की रक्षा, भाग 45। सुनकर संजय से अपने पुत्रों के प्रति भीम का बर्बर आचरण अस्थिर हो गए पूर्णतः महाराज धृतराष्ट्र। आकुल हो भीतर ही भीतर करने लगे शोक संतप्त चीत्कार। कहीं से भी उन्हें मिलता नहीं था चैन, रुद्ध था उनका हृदय। निकलते नहीं थे उनके मुख से बैन। जब जब वे करते थे याद, किस तरह भीम ने फाड़ डाला होगा दुशासन का वक्ष, किया होगा दानव सा उसका रक्तपान, किस तरह तोड़ी होगी उसने दुर्योधन की जांघ। सोचकर खो दिया उन्होंने जीवन का चैन। अश्रु से भरे रहते थे निरंतर उनके नयन। सोचते थे कैसे लूं भीम से प्रतिशोध, यदि ऐसा नहीं किया तो नहीं है मेरा मोक्ष। इसीलिए मन ही मन बनाई उन्होंने एक योजना। कहा उन्होंने संजय से छुपा कर अपने मन के भाव, संजय, भीम ने किया है बहुत दुष्कर कार्य। यद्यपि मार डाला उसने मेरे पुत्रों को, किंतु किया है उसने पापियों के भार से पृथ्वी का उद्धार। करना चाहता हूं उसके प्रति व्यक्त मैं अपना सम्मान। जाओ उसे मुझसे मिलने को बुलाओ। इधर पांडव पहुंचे दुर्योधन की छावनी में। वहां पसरा था चारों ओर जैसे प्रेत लोक का सन्नाटा। बचा नहीं था वहां कोई भी आसपास। वहीं देखा भीम ने वज्र सी लोहे की अपनी मूर्ति। कहा हंसते हुए, क्या है यह खिलौना दुर्योधन का। कहा कृष्ण ने, भीम यह है तुम्हारी ही वज्र मूर्ति। 13 वर्षों तक जब तुम लोग थे वनवास में, तब तुम्हें मारने का दुर्योधन करता था इसी पर अभ्यास। इसी बीच संजय पहुंचे पांडवों के पास। दिया उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र का संदेश। करना वे चाहते हैं भीम का सम्मान। सुनकर प्रसन्न हुए युधिष्ठिर। कहा उन्होंने अवश्य हम चलेंगे तात के पास। किंतु कृष्ण के मन में आया कुछ और ही विचार। जिस भीम ने मारे हों धृतराष्ट्र के सारे पुत्रों को, उसका वे करना चाहते हों सम्मान। किसी भी तरह स्वाभाविक लगती नहीं यह बात। कहा कुछ भी नहीं कृष्ण ने किसी से। बोले भीम से लोहे की मूर्ति को ले लो अपने साथ। सभी पहुंचे महाराज धृतराष्ट्र के पास। सबने व्यक्त किया उनके प्रति सम्मान। धृतराष्ट्र ने लगाया युधिष्ठिर को प्रेम से गले। फिर उन्होंने भीमसेन को बुलाया, किंतु रोक दिया कृष्ण ने भीम को आगे जाने से। बढ़ा दिया उनकी जगह लोहे की मूर्ति को आगे। जैसे ही छुआ धृतराष्ट्र ने उस मूर्ति को, उमड़ आई उनके भीतर अपने पुत्रों की याद, जिन्हें मार डाला है इसी निर्दय ने। यही संभव है जब भीम को मार कर करेंगे वे अपने पुत्रों की आत्मा को शांत। धृतराष्ट्र में 1000 हाथियों का बल था। वज्र सी कठोर थी उनकी काया। बढ़कर उन्होंने लोहे की मूर्ति को भीम समझ उसे वक्ष से लगा दिया। फिर लगा दिया अपना पूरा बल, और जैसे ही उसे सारी ताकत से दबाया, कड़कड़ा गई उनकी छाती, जैसे टूक टूक हो गई वक्ष की सारी हड्डियां। करते हुए रक्त बमन मुख से धृतराष्ट्र गिर पड़े भू पर। तनिक देर बाद जब वे होश में आए, वेदना का नाटक करते हुए हा भीम कहते हुए चिल्लाए। समझते थे अवश्य ही नहीं जीवित बचा होगा भीम उनके वज्र कठोर आलिंगन से। अवश्य ही होगा वह मृत पड़ा भूमि पर। तब कहा कृष्ण ने, आप भीम की चिंता न करें महाराज। भीम जीवित हैं, यहीं खड़े हैं, पूर्णतः स्वस्थ आपके पास। लोहे की वज्र सी कठोर मूर्ति थी वह, जिसे आपने भीम समझ वक्ष से लगाया। समझ गया था मैं आपकी योजना।
खेद है आपने इतना कष्ट पाया। तब खुली धृतराष्ट्र की आंख, झुक गई लज्जा से उनकी गर्दन। यहाँ भी हुई कौरवों की ही हार, जहाँ कृष्ण है वहीं जय है। पांडवों ने झुककर कृष्ण के प्रति व्यक्त किया अपना आभार।